नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गजेंद्र सर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास का मैथ अध्याय 2 भिन्न और दशमलव प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेमी है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लंबाई हमारे पास कितनी है, तो 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। इसको हम सही करते हैं तो इसका गुणा इससे कर देते हैं, 2 का गुणा 12 से करते हैं तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 सेमी। इसी प्रकार से हम चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई देखोगे आप 10 सही 2/3। इसका गुणा इससे करते हैं, यानी 3 का गुणा 10 से करते हैं, 3 ढाई के 30 और 2 को जोड़ देते हैं तो 30 और 2 32 हो जाता है। तो 32/3 सेमी। अब हम आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं। तो आयत का परिमाप का सूत्र आपको मालूम ही है, क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यह इसका सूत्र है। आगे देखें तो 2 गुणा लंबाई कितनी है, तो हमने यहाँ पर ज्ञात किया है 25/2 प्लस, और इसका ये कितना है, तो 32/3। इस तरह से ये हमने लिख दिया है। अब इन दोनों को जोड़ कब सकते हैं, जब इनके हर समान हो। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या है 3। तो 3 का बड़ा पड़ता है, 3 एकम 3। 2 के बारे में आता है, नहीं आता है। 3 दूनी 6 आता है 2 के बारे में, हाँ। तो 6 क्या हो गया, लासा हो गया। तो अब हम यह देखेंगे 2 का बाड़ा कितने में पड़ेगा, तो 6 आता है, बोले तो 3 बार। तो यहाँ 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का बाड़ा कितनी बार पड़े, 6 आता है 2 बार, तो लिख देते हैं। अब 25 का गुणा 3 से करते हैं तो 25 या 75 आता है, और 32 का गुणा 2 से करते हैं 32 दूनी 64 आ जाता है। आगे हम करते हैं 2 गुणा, अब इन दोनों को जोड़ देते, 5 और 4 9 हुआ। अब 7 और 6 जोड़ते हैं तो 13 हो जाता है, बट्टे में 6 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं, काट देते हैं इसको, तो कितना आ जाता है 3। तो 139/3। अब हम क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं। तो ये रफा काम में करना होता है, मैं साइड में कर देता हूँ। जैसे यहाँ 3 का भाग देते हैं 139 में, तो कितना आता है 3 का बड़ा पढ़ते हैं तो 3 चौक 12 आया, बचा 1, 3 छिंग 18 बचा 1। और ये कितनी बार पढ़ा था हमने, तो 4 बार पढ़ा था। इसको यहाँ भी लिख देते हैं, तो यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम तो उल्टा ही लिखते हैं। तो कैसे उल्टा लिखेंगे कि पीछे वाला आगे लिख दिया, नीचे वाला ऊपर लिख दिया, और ऊपर जो है ये 3 उसको हमने नीचे लिख दिया। ये आया हमारा सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप आया 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। अगला सवाल हम करते हैं, तो प्रश्न नंबर 4 हो गया। 5वां चालू करते हैं। तो दी गई आकृति में नंबर 1 त्रिभुज ABE और नंबर 2 आयत BCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप ज़्यादा है वो हमको ज्ञात करने का है। आप देखें ये आकृति बनी हुई है, आकृति में ये त्रिभुज का माप दिया है, ये चतुर्भुज की लंबाई और ये चौड़ाई दी गई है। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज ए बी
ई का परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज हो तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 1 2 3, तो तीनों भुजाओं का योग जोड़ कर देने का है। चतुर्भुज में 1 2 3 4, चतुर्भुज में चारों भुजाओं का जोड़ कर देने का है। अगर सूत्र याद नहीं हो तो सिंपल सा सूत्र याद रखने का कि परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो हम यहाँ पर कर देते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप। तो एक भुजा का नाम है AB, दूसरी भुजा का नाम है तो B और E, तीसरी भुजा का नाम है AE बराबर। AB कितना है तो हम यहाँ लिखते हैं 5/2। ये कितना है तो 2 सही 3/4। इसका माप कितना है तो 3 सही 3/5। चलो पहले हम सॉल्व करते हैं। इसको तो ऐसे लिख देते हैं, पहले इसको करते हैं। 4 दूनी 8, 8 हो गया, इसको जोड़ते हैं 8 और 3 11/4 प्लस 3 पंजे 15, और ऊपर वाले को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 15 और 3 कितना होता है? 15 और 3 18, 18/5। अब हम यहाँ पर करते हैं हर समान करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या है इनमें से 5। तो 5 एकन 5, 2 के बारे में नहीं आता है, 4 के बारे में नहीं आता है। 5 दूनी 10, 2 के बारे में आता है लेकिन 4 के बारे में आता नहीं है। 5 तिया 15, दोनों में नहीं आता है। 5 चौक 20, 2 के बारे में भी आता है और 4 के बारे में भी आता है। इस तरह से 20 क्या हो गया? लासा हो गया। इस सरल रीति से लासा ज्ञात करने की रीति है। आगे हम देखते हैं कि 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़े तो 20 आता है तो 10 का, तो यहाँ 10 का गुणा कर देते हैं। 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़े तो 20 आता है तो 5 बार। 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़े तो 20 आता है तो 4 बार। तो 4 का इस तरह से गुणा कर दिया। 5 ढाई के 50, 11 पंजे 55, 18 चौक 72। अब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 5 और 2 7, यहाँ पर 7 और 5 12, 12 और 5 17, 177/20। यहाँ भी हम रफ काम कर लेते हैं साइड में, आप रफ पेज में करना। यहाँ 20 है, यहाँ लिखते हैं कितना है 177। तो 20 सिंह 120 होता है, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160 और 20 निम्मा 180 होता है। तो 9 बार तो नहीं पढ़ सकते, कितनी बार पढ़ सकते हैं? 8 बार। कितना? 160। बचता कितना है? 7, यहाँ बचा 1। हम यहाँ लिखते हैं पीछे कितना आया हमारे पास, तो 8 पीछे वाला आगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इस तरह से ये आया। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। तो हमारा कितना आया? 8 सही 17/20। अब हम आगे करते हैं चतुर्भुज का। तो यहाँ चतुर्भुज कौन सा आकार का है? तो यहाँ पर पहले ही लिखा है आयत है, तो ये लिखेंगे आयत का परिमाप। अगर आपको सूत्र याद है तो सूत्र की सहायता से करें, नहीं सूत्र याद है तो अपना है मालूम है, बताया था कि चारों भुजाओं का योग। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो सूत्र क्या है आयत का परिमाप का? तो है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं 2 गुणा लंबाई। यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 2 सही 3/4। यहाँ लिखते हैं 2 सही 3/4 प्लस चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई ये रही है अपन, कितनी है? 7/6। यहाँ लिखते हैं 2 गुणा, इसका इससे क्या होगा? हाँ गुणा होगा। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 7/6। अब हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? लासा लेना पड़ेगा। सही बात है। कितना लिखते हैं? 4 और 6 दोनों में से बड़ा संख्या कौन सा है? तो 6 है। तो 6 का पढ़ा कितनी बार पढ़े? हम देखते हैं 6 का पढ़ा पढ़ते हैं, इसमें चेक करते हैं। तो 6 एकन 6 आता है 4 के बारे में? नहीं। 6 दूनी 12 आता है? नहीं। 6 × 3 = 18 आता है? नहीं। 6 चौक 24 हाँ आता है 4 के बारे में।
इस तरह से 24 इसका लासा हो गया। कितनी बार पढ़े तो 6 बार, 6 का गुणा कर दो, 6 का पढ़ा कितनी बार पढ़े 24 आता है तो 4 बार, तो 4 का गुणा कर दो। 11 छिंग 66 और 7 चौक 28। यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ देखें ध्यान से, तो 6 और 8 14 होता है, और 6 और 2 8 और 1 9, बट्टे में कितना है 24। क्या हम काट सकते हैं इससे? हाँ, 2 से काट सकते हैं। कितना आता है 12। और देखें ये आया 94 बट्टे में 12। 2 से और काट सकते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हुआ, बचा 1, 2 सत्ते 14, और ये हो गया 2 छिंग 12। 6 से भाग दे देते हैं यहाँ पर, 6 सत्ते 42, बचा कितना 5। हम यहाँ पर लिखते हैं पीछे वाला आगे, नीचे वाला ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। इस तरह से उल्टा लिख दिया, हमारा यह आया सेंटीमीटर। अब आप देखिए इसका उत्तर कितना आया है। इसका उत्तर आया 7 सही 5/6। इसका उत्तर आया 8 सही 17/20। यहाँ पर आगे की संख्या देखते हैं, ये आगे की 7 है और यहाँ आगे की 8 है। दोनों से कौन सी बड़ी है मालूम पड़ गया ना? 8 बड़ी है। तो किसका परिमाप अधिक है? तो यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारा परिमाप ये किसका है? तो ये त्रिभुज का परिमाप है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABE का परिमाप अधिक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।